नमस्कार विद्यार्थियों, आप देखिए इस कंपोजिशन को, किस तरह मैंने कंपोजिशन बनाया है। विद्यार्थियों, जो कंपोजिशन मैंने बनाया है वह कैनवास पे बना हुआ है। आप इसको नजदीक से देखिए। संपूर्ण कंपोजिशन में मैंने किस तरह संयोजन के नियम के अनुसार आकृतियां रूपायित की है। संतुलन है, रूपाकार किस तरह संतुलित दिखाई दे रहे हैं, कंपोजिशन में गति है। साथ ही विद्यार्थियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपोजिशन में मैंने कलर करने की टेक्निक पर विशेष ध्यान दिया है। आप इसके टेक्सचर देखिए।
प्रकार का कंपोजिशन बनाने के लिए और कंपोजिशन में इस तरह के टेक्सचर देने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों, अगर आप इस तरह का कंपोजिशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले शीट पर रेखांकन कीजिए। रेखांकन करने के बाद में आप आकृति में जहां जहां आपको आवश्यक हो इस तरह के टेक्सचर देने की, वहां पर आप सैंडस्टोन यानी रेत का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने विद्यार्थियों इस कंपोजिशन में कलर के साथ रेत मिक्स करके लगाई है। मोटे टेक्सचर देने के लिए आप पहले से फेविकोल के साथ रेत मिलाकर शीट पर अलग अलग भागों में हाथ से या ब्रश से चिपका दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद में आप कलर के साथ भी रेत मिक्स करके और कहीं कहीं लगा सकते हो। उसके बाद विद्यार्थियों आप डायरेक्ट ट्यूब लीजिए इसे और ट्यूब से इस तरह जो कलर लगा दीजिए। उसके बाद आप इस तरह जो उल्टा ब्रश करके जो लाइनें किए, तो इससे क्या होगा विद्यार्थियों, कंपोजिशन में विभिन्न प्रकार के टेक्सचर आएंगे, आकृतियां उभरी हुई नजर आएगी। दूर से देखोगे आप तो इनका इंप्रेशन अलग नजर आएगा, साइड से देखोगे तो अलग इंप्रेशन नजर आएगा, और नजदीक आके देखोगे तो इसमें आकृतियों में विभिन्न प्रकार के टेक्सचर नजर आने के साथ साथ रूपाकारों में अलग अलग डिफरेंस नजर आएगा। आकृतियां उभरी होने के साथ साथ ऊपर खाबड़ प्रतीत होती दिखाई देगी। तो विद्यार्थियों, इस तरह का कंपोजिशन बनाने के लिए हमको विशेष बातों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। इसके लिए हमको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। जब हम रेत मिलाएंगे तो कहाँ कितनी रेत लगानी है इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कलर में जब हम रेत मिक्स करेंगे या रेत के साथ कलर मिक्स करेंगे तो कितनी क्वांटिटी के अनुकूल आपको रेत मिलानी है, कितना कलर मिलाना है, ये सब बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए शीट पर या कैनवास पर इस तरह के कंपोजिशन बनाने के लिए रूपाकारों में आप प्रयोग कर सकते हो। विद्यार्थियों, कलर के बारे में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कहां पर कौन सा कलर आपको प्रयोग करना है। जहां जहां डार्क कलर की आवश्यकता है वहां पर आपको डार्क कलर यूज करना है। प्योर कलर लगाने हैं लेकिन उसके साथ दूसरे कलर लगाकर आप इस तरह जो मिक्स कर सकते हो, जिससे कलर में नवीनता नजर आएगी, टेक्सचर में नवीनता नजर आएगी, अलग अलग विभिन्न प्रकार के टेक्सचर बन जाएंगे। रूपाकार जो बना हुआ है उस रूपाकार में आपको सावधानी से कलर लगाना है, सावधानी से उल्टे ब्रश से और इस तरह यूं टेक्सचर देकर आप इसको फॉर्म को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा लाइट कलर लग जाए, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क कलर लग जाए, आप रूपाकार को ठीक तरह से उभार ना पाओ, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। कलर कॉम्बिनेशन, उसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपोजिशन बनाने के लिए आपको संयोजन के सिद्धांतों का पालन करना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों, इस कंपोजिशन में सामंजस्य महत्वपूर्ण है। आप देखिए इसको ध्यान से, किस तरह रूपाकार और आकृतियां बनी हुई है, उन सबका एक दूसरे से सामंजस्य बना हुआ है। रंगों में भी सामंजस्य, रूपाकारों में भी सामंजस्य, आकृतियों में भी सामंजस्य। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कहीं ज्यादा भार है और कहीं कम है। दृष्टा जब भी कंपोजिशन को देखेगा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आकृति पर ध्यान जाएगा, उसके बाद इतर आकृतियों पर, और अंत में वापस महत्वपूर्ण आकृति पे ध्यान आकर केंद्रित हो जाएगा। इसमें आप देखिए आकृतियां सुंदर दिखाई दे रही है, रंगों में भी सुंदरता नजर आ रही है। कहीं कलर डल है तो कहीं कलर चमकीले हैं, कहीं कलर प्योर कलर नजर आ रहे हैं तो कहीं मिक्स मीडिया के अनुकूल कलर नियोजित है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार का कंपोजिशन बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के टेक्निक प्रयोग करते हुए
महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप घर पे रहते हुए बना सकते हो। इतना ही नहीं, इस प्रकार के रूपाकार ही नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के रूपाकार बनाकर उसमें आकर्षण पैदा कर सकते हो। विद्यार्थियों, मैंने कंपोजिशन में रेत मिलाई है। आप शीट पर कहीं कहीं कपड़े के टुकड़े चिपकाकर भी आकृति को और अधिक आकर्षक बना सकते हो। कपड़े पे डायरेक्ट ऑयल कलर नहीं लगता, उसके लिए आपको फेविकोल लगाकर उसको सुखा दीजिए। 2-3 बार फेविकोल का आप लेप कर दीजिए, टेक्सचर व्हाइट लगाइए। जब वो सूख जाए उसके बाद फिर उस पर ऑयल कलर से आप कार्य कर सकते हैं। यानी संपूर्ण पेंटिंग मैंने ऑयल कलर में तैयार की है। ये आर्टिस्ट कलर है विद्यार्थियों। इन आर्टिस्ट कलर से मैंने डायरेक्ट ट्यूब की तरह भी लगाया है, मिक्स करके भी लगाया है, और कपड़े से भी टेक्सचर दिए मैंने। इसके अलावा ब्रश से भी मैंने कई कई टेक्सचर दिए। तो कई बातों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए इस तरह का आप कंपोजिशन बना सकते हो। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि नवीन टेक्निक के साथ जो कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है उससे आप लाभान्वित होंगे और इससे प्रेरित होकर आप और अधिक अच्छा कंपोजिशन बना सकोगे, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू।